हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ, एनसीईआरटी मैथ। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 के कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में। तो आइए हम लोग बेसिक टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय 2 का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम है हम लोग का बहुपद, जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, तो बहुपद का सबसे पहले डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। तो चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्णांक हो और घात ऋणात्मक ना हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद का एक शर्त होता है कि जो उसका पावर होता है, घात होता है, वो पूर्णांक होना चाहिए और घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक हो जाता है तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए 2x², यहाँ पर x का पावर कितना है? 2 है, तो इसका घात ऋणात्मक नहीं है। यहाँ पर ये पूर्णांक है और घात ऋणात्मक नहीं है। यहाँ पे है 4x का पावर 4x + 5, x का पावर यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो x का पावर भी क्या है? ऋणात्मक नहीं है। √2x² + 8, x का पावर 2 है, इसका भी चिन्ह क्या है? ऋणात्मक नहीं है और ये पूर्णांक है, तो इसीलिए क्या है? इसको बहुपद कहा जाएगा। 3/4 y का पावर 2 + 5, ये सब बहुपद के एग्जाम्पल है। और ये देखिए √x + 3, 6x का पावर 3/2 + 8, 1/x² + 5x -8 इत्यादि बहुपद नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बहुपद नहीं होते। अभी कैसे बहुपद नहीं होते हैं हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। देखिए, बहुपद के प्रकार होते हैं एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, इस प्रकार से बहुपद के प्रकार होते हैं। तो एक घातीय बहुपद या इसको रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता भी है रैखिक बहुपद इनमें से कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आइए देखते हैं। तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं 5x + 3, x का पावर यहाँ पर क्या है? 1 है, तो 1 यानी कि एक घातीय मतलब होता है पावर 1 होना चाहिए। रैखिक बहुपद का मतलब भी 1 होना चाहिए पावर। 3x, x का पावर कितना है? 1 है। 6y + 5 यानी कि y का पावर कितना है? 1 है। उसी प्रकार यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 2x² + 5x + 8, x का पावर कितना है? 2, यहाँ पर x का पावर 1। तो ऐसे अगर बहुपद दिया रहा है उसमें 2-3 पावर दिया रहा है, तो सबसे पहले जो पावर सबसे बड़ा होता है उसी पावर की प्रधानता होती है। उसी पावर के आधार पर उसको एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय के रूप में बांटा जाता है। यहाँ पर देखिए 3x + 5y का पावर 2 + 6, तो y का पावर कितना है? 2। यहाँ पर 1 रहे उसको मतलब नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा पावर कौन सा है? तो 2 है, तो इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहा जाएगा। इसका व्यापक रूप होता है ax का पावर 2 + bx + c, इसका व्यापक रूप होता है। कभी कभी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी पूछ लेता है। त्रिघाती बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax का पावर 3 + bx² + cx + d। तो इसका त्रिघाती में देखिए इसका पावर 3 होना चाहिए, तो 2x का पावर 3 है, तो इसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। x³ + 5x + 6 है, तो सबसे बड़ा इसमें पावर किसका है? तो x का है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। एक होता है अंतिम चतुर्थ घात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात 4 हो उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। जैसे x का पावर 4 + 3x³ + 2x का पावर 2 + 3, सबसे बड़ा इसमें किसका पावर है? तो x का पावर है, तो सबसे बड़ा पावर 4 है, तो इसलिए कौन सा बहुपद हो गया? चतुर्थ घात बहुपद हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 5y का पावर 4 + c 6x + 3, तो सबसे बड़ा y का पावर 4 है, इसलिए कौन सा बहुपद हुआ? चतुर्थ घात बहुपद हुआ। 64x का पावर 4 + 3x + 2, तो x का पावर कितना है? 4 है, इसीलिए कौन सा यह बहुपद होगा? चतुर्थ घात बहुपद। अब आइए हम लोग देखते हैं बहुपद के वर्गीकरण के बारे में। तो बहुपद का वर्गीकरण चर के अनुसार। ठीक है, बहुपद तो एक पदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी। इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, घात में हो 4 तो घात तक पढ़ना है, पद में पढ़ना है 3 पद तक पढ़ना है। तो सबसे पहला पढ़ते एक पदी पद। वैसा बहुपद जिसपे पदों की संख्या 1 हो उसे क्या कहते हैं? एक पदी। जैसे मैं 4x देख रहे हैं, इसमें कितने पद है? 1 है। 2y एक पद है, 3x एक पद है, 6x में कितने पद है? 1 पद है। टोटल कितना पद है? 1 है।
द्विपदी बहुपद की ओर बढ़ते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विपदी। तो यहाँ पे एक पद ये हो गया 4x² + 2y, 2 पद हो गया, एक पद ये, एक पद ये। एक पद हो गया 3x² + 6x। तो यहाँ पे दो पदों की जिसमें बात की जाए उसको द्विपदी बहुपद कहा जाता है। त्रिपदी बहुपद में वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। एक पद x की हो गया, दूसरा पद 4x² + तीसरा पद x हो गया। ठीक है, यहाँ पे y का पावर 3, यहाँ पर y² + y, तो यहाँ पर 3 पद हो गया, यहाँ पर 3 पद। तो इस प्रकार हम बहुपद के वर्गीकरण के अंतर्गत 3 बहुपद पढ़ते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और घात में 4 पढ़ते हैं, एक घात, द्विघात, त्रिघात, चतुर्थ घात। तो इस प्रकार हमारा बहुपद का बेसिक समाप्त हुआ। तो अच्छे से इस वीडियो को आप समझ लीजिए। बहुपद के वर्गीकरण के अंतर्गत आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली वाइज चैप्टर को। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 2.1 को लेकर। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।